श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके 13वें अध्याय की बात हो रही है। 13वें अध्याय के आपने अधिकांश भाग को सुन लिया है। अब जो चर्चा है वह है मुनि और राजा के मध्य हो रही है। ये दोनों यदि गहरी दृष्टि से देखें तो एक त्याग के प्रतीक हैं। दूसरा संसार का भोग का प्रतीक है। इनकी वार्ता त्याग और भोग के मध्य हुई वार्ता। इस वार्ता में सत्य का दर्शन होगा। पता चलेगा त्याग कितना महान है, भोग का धरातल कितना दुर्बल है। राजा ने मुनि को संसार का निमंत्रण दिया। मुनि ने उसे समझाया, कहा अचेय कालो तुरंतिरायो। राजन, समय बीता जा रहा है, दिन रात भागे जा रहे, अनवरत, ये कभी रुकते नहीं। आप भी सोच सकते हैं कभी दिन ठहरा हो, रात रुकी हो, समय कभी रुका हो। मुनि कहते हैं अचेय कालो तुरंतिरायो। समय बीता जा रहा है, रात और दिन भागते जा रहे हैं। नया विभोगा पुरिसाण नित्या। ये जीवन अनित्य है, ये भोग अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है। जीवन अनित्य है तो सब कुछ अनित्य है। उविच्च भोगा पुरिसनं चयन्ति। और समय के साथ
ये भोग, ये सुख मनुष्य को छोड़कर चले जाते। ये बात समझ नहीं आई। कैसे चले जाते समझ लो। मनुष्य नहीं छोड़ता ये सुख भोग, ये छोड़कर चले जाते। मनुष्य को थोड़ा कठिन सा है। दांत चले गए, करो क्या करो। शायद आज का मानव उत्तर देगा, नहीं लगवा लेंगे। क्या क्या नया लगवाएंगे। पांव पहले छलांग लगाते चलते थे, आज बड़े टिका टिका कर चलना पड़ता है। ये सुख, ये भोग छोड़कर चले जाते। पहले कुछ भी खा लिया तो यूं कहा करते, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। हो सकता है कभी आपने भी कहा हो, अरे कुछ नहीं, जो खा लिया वो ठीक है। अब सोच कर खाना पड़ता है, दर्द हो जाएगा, पेट में दिक्कत हो जाएगी, अमुक रोग उभर जाएगा। सुख भोग रस ये सब छोड़कर चले गए। कैसे चले गए। उदाहरण कितना अद्भुत दिया है। दुमंग जहां क्षीण फलम व पक्षी, जब जिस वृक्ष से फल चले जाते हैं, उस वृक्ष को पक्षी भी छोड़कर चले जाते हैं। फल आने बंद हो गए या फलों का मौसम चला गया, कुछ भी हुआ, अब फल नहीं है, तो पक्षियों का जो जमघट लगा करता, इतने इकट्ठे हुआ करते, अब वो भी चले गए। राजन, इस जीवन की ये स्थिति है, भोगों की ये स्थिति है, इसलिए समय को समझो। समय की बड़ी विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है समय की। कालो जगत भक्षक है। ये काल सारे जगत को खा जाता है, कोई नहीं बचता। काल इतने भयानक सत्ता है, इतनी विचित्र सत्ता। कालो ही दुरतिक्रम है। काल की सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। इसको तो जब आना है, जब आना है। ये बल शक्ति सब रखे रह जाते। रावण बड़ा बलवान राजा हुआ, बहुत शक्तिशाली हुआ। उसके बारे में कहते हैं 1,00,000 पूत, कहते इतने बेटे थे। अब जो कहा जाता, जो पढ़ने को मिलता वही बोला जाएगा। 1,25,000 नाती और उसके 1,25,000 पोते, और इतने सब थे। ता रावण घर दिया न बाती। उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला न बचा, सब नष्ट हो गया।
बड़ी विचित्र बात है। राजनीश काल को समझो। पुरुष बली नहीं होता है, पुरुष बलवान नहीं होता। पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। समय बलवान है, व्यक्ति बली नहीं है। ये जो बल दिखता है ये भी समय की ही बात है। पुरुष बली नहीं होता है, बलि समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। सुना होगा आपने, कृष्ण वैदिक कथा है। अपने धाम को लौट रहे थे, उनको बहुत सारे छोड़ने के लिए आए थे, अर्जुन भी आए थे। गोपिकाएं जो उनके भक्त और पुजारी थी वे भी आई थी। कृष्ण ने कहा अर्जुन जाओ, लौट जाओ। गोपिकाओं से कहा जाओ, लौट जाओ। वे लौटना नहीं चाहते थे, परंतु आज्ञा हुई कि जाओ, लौट जाओ। वे लौटने लगे तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा भगवान कुछ मेरे लिए कोई सेवा बताओ, कोई काम बताओ। कृष्ण मुस्करा दिए। अच्छा चलो पूछ रहे हो, एक छोटा सा काम कर देना, आज्ञा दो। इन गोपिकाओं को सुरक्षित इनके घर छोड़ाना। ये जंगल है, जंगल में लुटेरे और सब लोग भील इस तरह के लोग हैं, इन्हें सुरक्षित छोड़ाना। कोई बात नहीं भगवान, और बताओगे तो छोटी सी बात है, बस इतना ही काम कर देना, इनको सुरक्षित छोड़ाना। ठीक है। कृष्ण निज धाम को चले गए। अर्जुन गोपिकाओं को लेकर चले। रास्ते में भीलों ने देखा कुछ लोग जा रहे हैं, उनका काम लूटने का था। उन्होंने उन्हें घेर लिया। अर्जुन को रोष आया, अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अर्जुन हूं, महाभारत का योद्धा, मैं वो हूं। उसने कंधे पर लटका अपना धनुष उतारा, तुरीण से बाण निकाले और चढ़ा दिया बाण। बड़े रोष के साथ ख्याल था एक ही बाण के अंदर सबको नष्ट कर दूंगा, पर बाण निशाने पर नहीं लगा, एक भी निशाने पर नहीं लगा। उनके बाण निशाने पर लगे, भीलों के। अर्जुन ने कहा क्या हो गया मेरे हाथों को आज? क्या हो गया मेरे इस धनुष और बाण को? एक भी निशाना ठीक नहीं लग रहा। आखिर भील आगे बढ़ाए और उन्होंने गोपिकाओं को लूट लिया, उनके आभूषण जो भी कुछ था। अर्जुन देखते रह गए, बाण चलाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहा पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। वो समय चला गया अर्जुन का। समय बलवान है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका,
वही अर्जुन, वही बाण, अर्जुन भी वही था, उसके वो बाण भी वही थे, पर आज काम नहीं आए। बंधुओं, इस समय को समझो। जो समय को समझता है उसके लिए भगवान महावीर ने फरमाया, क्षणम जाना ही पंडित, क्षण को जानने वाला, अर्थात समय को जानने वाला वो पंडित ज्ञानी होता है। और जिसने समय को नहीं जाना, समय को नहीं समझा, वह अज्ञानी होता है। बंधुओं, समय की बात चली है, थोड़ी सी बात समय की कर लेते हैं। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयुष है क्षण एकोपि, इस आयु का एक क्षण भी, भाइयों कितनी छोटी बात कही है, कितनी कही, एक क्षण भी, इस आयु का एक क्षण भी न लभ्य, मिल नहीं सकता। कितने में, स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी। महसूस करके देखो, सुन तो रहे हो, मैं सुना रहा हूं, और मैं भी इन शास्त्रों से सुना रहा हूं, ग्रंथों से सुना रहा हूं, लेकिन इसको महसूस करो ना। क्या कोई आदमी खरीद कर ला सकता है? कोई बाजार है, कोई जगह है जहां से आयु का एक क्षण खरीद कर लाया जा सके? और कितनी बात कही, स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी। स वृथा नियत ये ने तस्मै नृ पशुए नमः। इतना जानने के बाद भी कि ये नहीं मिल सकता। बंधुओं, मैं नहीं कह रहा, ये सब ग्रंथ कह रहे हैं, और आपने कष्ट नहीं मानना है। ये जानकर भी कि करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी एक क्षण खरीदा नहीं जान सकता, और ये जानकर भी जो इस समय को खो रहा है, ये सब जानते हैं भाइयों, इसको सब जानते हैं, और फिर समय को खो रहे हैं। क्या कहते, समय काट लेते हैं। मैं क्या करते हैं, थोड़ा ताश खेल लिया जी, कुछ टीवी देख लिया जी, कुछ ये कर लिया, मैं समय कट जाता है। समय काट रहे हैं। जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी एक क्षण न मिले उसको, और काट रहे हैं, खो रहे हैं। आगे तो बहुत कटु कहा, तस्मै नृ पशुवे नरे, उस मनुष्य रूपी पशु को नमस्कार है। क्या कहा भाइयों, मनुष्य की शक्ल में क्या है वो, उस मनुष्य रूपी पशु को नमस्कार है। धन्य हो गए उसको, जो इतनी कीमती चीज को, ऐसी मूल्यवान चीज को और खोने लग रहा है, उस पशु को नमस्कार। ये समय कितना अनमोल है, और लोग इसको खोते हैं, सार्थक इसे नहीं बनाते। जिन सुखों और भोगों में ये मनुष्य या ये जीव लगा हुआ है, कह रहे हैं बस खा लो पी लो, कितनी कितनी बात है, कितना कितना भोगों का। एक घरम ठहरे, कोठी थी अच्छी बड़ी,
परिवार छोटा ही था, 2 बच्चे थे उनके, बस माता पिता, इतना ही परिवार था। शाम को बैठे, पिता ने कहा महाराज इन बच्चों को समझाओ कुछ। माँ भी क्या समझाना, तो बोले मानते नहीं। मैं क्या बात है, रात को 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे कहेंगे चलो मुरथल खाना खाएंगे रात को। अब मुरथल का खाना क्या होगा? कोई मेरी बात सुन रहा होगा तो कहा महाराज जी को क्या जिद पड़ी मुरथल के खाने से। महाराज विरोध कर रहे हैं। विरोध तो मैं समय खोने का कर रहा हूं। हमारे को भी एक कर मुरथल के परांठे ले लो। मां क्यों? बोले जी देख लो प्याज तो होते, मगर प्याज और प्याज के परांठे खिला रहे हो मुरथल के नाम पर। वाह जी वाह, कितना कितना इन सब आकर्षण। रात के 2 बजे जाते हैं लोग, आपको पता होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा। 1 बजे 2 बजे रात को वो खाना वहां खा के आएंगे। और पता नहीं कैसी कैसी बातें, सिनेमा में जाने की, इधर उधर जाने की, करने की, पता नहीं कितनी कितनी बातें। इनको भर्तृहरि ने चुनौती दी थी, और भर्तृहरि ने कहा, क्या कहा था? भोगान भुगता वे में वो भुगता। तुम क्या इन भोगों को भोग रहे हो? खाना पीना ऐश आराम ये वो, ये तुम्हारे को भोग रही हैं। एक दिन बेकार हो जाओगे, आएगा एक दिन ये भोग तुम्हारे को भोग करके छोड़ देंगे। जैसे छिलका फेंक दिया जाता है ऐसे तुम्हारे को फेंक देंगे। तुम क्या कर रहे हो कि हम भोगों को भोग रहे हैं, हम खाना पीना ऐश आराम कर रहे हैं, ये तुम्हारे को भोग रहे हैं। सावधान रहना, ध्यान करना। कालो न आता वे में आता। तुम क्या समय बिता रहे हो, क्या समय काट रहे हो? समय तुम्हारे को काट रहा है और गिरा देगा काट करके। जीवन के इस वृक्ष को तुम होश करो, तुम संभलो इस बात को। बंधुओं, पुनः महावीर के वचन को सामने लाते हैं। क्षणम जाना ही पंडित, क्षण को जानने वाला ज्ञानी होता है। समय का मूल्य समझो, महत्व समझो। ये दोबारा आएगा नहीं, समय मिलेगा नहीं। जो मिला है इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करो। भगवान महावीर का ही वचन है। भगवान महावीर ने कहा, जा जा बच्चे रयणी नेसा पड़ी नियत। जो जो दिन और रातें बीत जाती हैं वो लौट कर नहीं आती। याद रखो, ये खाली दोहराने के लिए नहीं है। मैंने सुना दिया आपको, आपने सुन लिया, इसको हर समय महसूस करना चाहिए। जो कल दिन बीत गया हम उसे दोबारा से नहीं ला सकते। इसलिए जो करना है वो आज में कर लो, आज के दिन का उपयोग कर लो। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, एक आदमी अपने जीवन में एक ही बार गंगा में स्नान कर सकता, दोबारा नहीं कर सकता। आपको हंसी आई होगी, पता नहीं ये संत महात्मा ये भी क्या क्या बात कहते हैं। 1000 बार नहाया हो गंगा में, कौन रोकता है? बुद्ध कह रहे हैं एक ही बार नहा पाओगे। वो यही कहते हैं जब दोबारा नहाने जाओगे ना, वो गंगा दूसरी होगी और तुम भी दूसरे होगे। क्यों? गंगा के जिस पानी में तुमने स्नान किया था गया वो। श्राव को जरहाना तो करो, दूसरे दिन वो पानी होगा वहां। गया। और इतना ही नहीं, किनारे भी बदल जाते हैं, हम नहीं समझ पा रहे। इन मिट्टी में भी परिवर्तन आ गया, पानी भी बदल गया। और तो और क्या, जो तुम हो ना, तुम अगर कोई आदमी किसी एक उम्र पर 50 वर्ष और अमुक महीना, अमुक दिन, अमुक घड़ी, अमुक इतने पल का था,
अगले दिन वो नहीं होगा। अगले दिन तो 50 वर्ष 2 दिन अमुक घड़ी अमुक पल का हो जाएगा, वो भी नहीं। इसलिए कि जो करना है ना आज की घड़ी में कर लो, इसी पल कर लो, कल सब बदल जाएगा। महावीर प्रभु ने कहा जाया बच्चे रही ने सा पड़ी नियत, जो दिनों रात बीत जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। ऐ धम्मं कुण मानस, ऐ धर्म करने वालों के दिनों रात निरर्थक और व्यर्थ जाते। ऐ धम्मं कुण मानस से विफला जंतिरायो, निष्फल हो जाते, सार्थक नहीं होते। और दूसरे वचन में प्रभु ने फरमाया सफला जंतिरायो धम्मं च कुण मानस से, धर्म की आराधना करने वालों का समय उनके दिनों रात सार्थक हो जाते हैं। हम अपने जीवन को सार्थक बना लें, सफल बना लें। चित्त मुनि ने कहा ब्रह्मदत्त को ये समय बीता जा रहा है, ये समय ठहरेगा नहीं, इस समय का सदुपयोग कर लो। इन भोगों में जो तो डूबे हो इससे निकलो, धर्म की आराधना करो, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, माने या न माने ये अलग बात है, पर सच्चाई तो सच्चाई है। जानता तो मैं भी हूं। क्या कहता है ब्रह्मदत्त, क्या बोला? जानता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। इन भोगों से मैं उपरत नहीं हो पाता। कल हाथी की बात कही थी, दलदल में फंसा हाथी किनारे को देखता है, निकल नहीं पाता। जो दलदल में फंस गया जितने कोशिश करता और नीचे जाता, फंस गया सो फंस गया, निकल नहीं पाता। जानता तो मैं भी हूं, परंतु मैं कर नहीं पाता। वासुदेव श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं युद्ध की शीघ्रता मत करो, कोशिश करो मामला सुलझ जाए। भगवान हम तो आपकी आज्ञा में हैं, जैसे आप कहोगे। एक बार मैं दुर्योधन से मिल लूं, देखो उसकी समझ में आ जाए तो नरसंहार रुक सकता है। और कृष्ण इतना बड़ा व्यक्तित्व, बंधुओं, कृष्ण इतने महान वैदिक परंपरा में भी अवतार हैं परमात्मा के। वे जीवन में दूत बने। क्या बने? दूत बने। और दूत बन करके वे दुर्योधन के पास गए। थोड़ी सी मन की बात कहूं, शांति स्थापना के लिए, समाज के हित के लिए अगर कहीं हाथ जोड़ने पड़े जोड़ लेना, छोटे नहीं बनोगे। झुकना पड़े झुक जाना, छोटे नहीं बड़े बनोगे। बस आस्था की बात है ये। अगर जिसमें समाज हित हो, लोक हित हो, कोशिश करना हमेशा कि शांति हो, मामले सुलझें, उलझे नहीं। कृष्ण जैसे महापुरुष और दूत बन करके गए, शांति दूत बन कर गए। जाकर दुर्योधन से मिले, स्वागत किया। कृष्ण ने कहा मैं तो दूत बनकर आया। बोलो क्या बात है? मैं तुमसे ये कहने आया हूं इस युद्ध को टाल दो, और इसके लिए प्रस्ताव भी लाया हूं
पांडवों को तुम, गांव शब्द आया, गांव नगर उस समय जो भी थे, एक एक को एक ही दे दो, 5 दे दो, वो इसमें अपना गुजारा निर्वाह कर लेंगे। 5 गांव पांडव को दे दो, बाकी राज तुम्हारा रे, सारा राज, सारे गांव, सारी धरती, इतना विशाल बड़ा साम्राज्य, सब का सब वो तुम्हारा हो। उनको जीने के लिए, गुजारे के लिए 5 गांव दे दो। आपको मालूम है तब दुर्योधन ने क्या कहा था? सूच्याग्रम नैव दास्यामि, सुई की नोक के ऊपर जितनी धरती आए, सूच्याग्रम नैव दास्यामि, बिना युद्धेन केशव, बिना लड़ाई के तो मैं इतनी जमीन नहीं दे सकता। आपने गांव की बात कर दी, 5 गांव दे दो, सुई के नोक पर आए इतनी जमीन भी मैं नहीं दे सकता। कृष्ण हताश हो गए। दुर्योधन फिर विचार कर लिया, मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन, एक दिन ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। दुर्योधन, कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। दुर्योधन, तो समझ आदमी क्या इतिहास बनाता है, कैसा इतिहास लिखता है, तो समझ। बात तो ठीक है। तब दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं। मैं किसको जानता हूं? जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूं। ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये धर्म है, मैं इसको भी जानता हूं। पर मामला फिर क्या है? जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, उसका मैं आचरण नहीं करता। श्रावक हो, सुनो उसके बाद, मैं धर्म को जानता हूं, न मैं प्रवृत्ति, पर मैं उसका आचरण नहीं करता। जाना भी है धर्मम, मैं धर्म को भी जानता हूं, न मैं निवृत्ति, वो मुझसे छूट नहीं पाता। मैं धर्म को जानता हूं, ये पाप है, ये धर्म है, ये गलत है, ये मैं जानता हूं, न मैं निवृत्ति, मैं छोड़ नहीं पाता। कृष्ण ने कहा, अगर तू ये नहीं कर पाता तो भोग अपने कर्मों को, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर तू धर्म में प्रवृत्ति करे, धर्म को छोड़ दे, तो तेरी रक्षा हो जाए, तेरा भी भला हो जाए। और तू कह रहा कि मैं नहीं कर सकता, तो भोग अपने कर्मों को। और कृष्ण निराश होकर वहां से चल पड़े थे। भोजन तो करते जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो? आप हमारे अतिथि हो, ऐसे मत जाओ। मैं वहां भोजन भी नहीं कर सकता, जब धर्म की बात ही न हो, मैं क्या करूंगा भोजन करके? और फिर वो वहां से चले आए थे। तब उन्होंने विदुर के यहाँ पर केले के छिलके का भोजन किया था। यूं प्रसंग, दोनों प्रसंगों की तुलना करेंगे। मैंने इसको लिखा है, ब्रह्मदत्त और दुर्योधन की बात को लिखा है मेरी पुस्तक में। यह अध्याय है इनका। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं, पर मैं प्रवृत्ति नहीं करता। ब्रह्मदत्त ने कहा, जानता मैं भी हूं। उन्होंने कहा, ये समय लौट कर नहीं आएगा। मुनि ने कहा, जीवन अनमोल है, मिलेगा नहीं दोबारा से। जानता तो मैं भी हूं, फिर मैं छोड़ नहीं पाता। मैं इसको छोड़, आपने तो छोड़ दिया, छोड़कर आप तो मुनि हो गए, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाता। मैं तो जहां हूं, जैसे हूं, बस मैं इन भोगों को ही छोड़ सकता। मुनि को भी यहां थोड़ी अंतर में निराशा हुई कि मैंने इसको इतना समझाया, इतनी बातें कही, और फिर इसकी समझ में नहीं आ रही। आखिर मुनि बोले,
अगर तू मेरी बात नहीं मानता, धर्म का आचरण नहीं करता, ठीक है, जो तेरी मर्जी हो, मेरी बात का फिर कोई अर्थ नहीं। वार्ता समाप्त हो गई। और यूं कहूं आज की भाषा में बात टूट गई। उसने बात मानी नहीं, मुनि की। मुनि बोले तेरी इच्छा। परिणाम क्या हुआ फिर? मुनि तो वनों को लौट जाते हैं, वह महलों को लौट जाता है। पांचाल राया वियभम भदत्तो साहुस तस् वयणम काऊ। उसने साधु के वचनों को माना नहीं, काऊ किया नहीं उनके अनुसार। परिणाम अनुत्तरे भुंजिए काम भोगे। उन राज भोगों को भोग करके अनुत्तरे सो नरए पविठे, वह नरक में गया। कहां गया? यही होना था। मुनि ने तो बहुत कोशिश की उसको बचाने की, किसी तरह से इसकी समझ आ जाए, रास्ता ये छोड़ दे, बदल ले, लेकिन बात माने नहीं। साहुस तस वैणम काऊ, साधु के वचनों का उसने आचरण नहीं किया, तो फिर अनुत्तरे सो नरे पविठे, वह अनुत्तर नरक में गया, 7वीं में, जिसके आगे और कुछ है ही नहीं। एक आदमी ने पूछा, जी ये नरक बहुत सुनने में आती है, पंडित भी साधु भी नरक की बात बहुत करते हैं, कितने हैं ये? साधु ने कहा 7 है। बोले बस 7 ही हैं? मुझे सोचा था कोई 100 होंगी ये नरक, ये 7 ही है। बोलो 7 कोई कम माने बैठा हो, पता नहीं कहाँ की तैयारी की सोच रखी होगी, कहाँ की बात मान रखी होगी। अनुत्तर नरक 7 ही नरक में गया। और चित्तो काम विरक्त कामो, जिसके चित्त से सारी कामनाएं हट गई थी, ऐसे वे चित्र मुनि उदग्ग चरित तवो महेशी, वो महान चरित्र की साधना करते हुए अनुत्तरंग संयम पालयिता, अनुत्तर श्रेष्ठ संयम का पालन करते, अनुत्तरम सिद्धे गएंगो, वह अनुत्तर गति सिद्धे मोक्ष को प्राप्त हो गए। चित्त मुनि को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने इतना महान उपदेश दिया, इतनी महान बातें बताई, और जिनका चरित्र आपने सुना पिछले जन्मों से लेके इस जन्म और यहाँ तक, कितना अद्भुत सब चरित्र है। ये सब प्रभु महावीर ने सुनाया और बताया था। उत्तराधन सूत्र की वाणी, हम इस वाणी को नमन करते हैं, प्रभु को नमन करते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली पुणत्तो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।